अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं कुरतुलैन दोबारा से हाज़िर हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। और उन लोगों का भी शुक्रिया जो कहते हैं कि मैं चवले मारती हूँ। लेकिन बहरहाल जो भी है मेरे दिल की बात है एंड आई वांट टू डिस्कस इट विद यू पीपल। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्यों गुस्सा इतना ज़्यादा करते हैं। पहले हमने कल भी बात की, वो छोटे बच्चों पे बात हो रही थी। अब मैं बात करूँगी उन बच्चों की जो प्री टीन एज में, यानी कि अभी वो टीन एज नहीं हुए हैं लेकिन वो टीन एज से थोड़ा सा पहले हैं, यानी कि वो टॉडलर एज से निकल चुके हैं और वो 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तो फिर टीन स्टार्ट हो जाएगा ना। ये वाली जो एज होती है ये क्रिटिकल एज होती है, जिसमें बच्चे अक्सर क्लास 4 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, 6 और 7 तक के बच्चों की मैं बात करूँगी। इन बच्चों में आप एक सडन बिहेवियर चेंज देखते हैं और आपको लगता है कि ये तो वो बच्चे हैं ही नहीं जिनको हम पाल रहे थे। अब मेरी पिछली वीडियो से बहुत मैं जिस पे मैंने बात की थी कि बच्चों से आप मोहब्बत से पेश आएँ। अब आपको लगता है कि हम उनसे मोहब्बत से भी पेश आते रहे हैं, हम उनको प्यार से बात करते हैं। नहीं जी, हमने तो कभी इनको डांटा भी नहीं है, तो अब ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। असल पहले तो हम इशू पे आ जाते हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इशू क्या है, क्यों ऐसा बच्चों के अंदर इतना रवैयों में चेंज आ जाता है। क्यों इस एज के बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको जवाब देने लग जाते हैं। एट टाइम्स वो ये भी कहते हैं कि आप लोग अच्छे माँ बाप नहीं हैं। क्यों वो घर से भाग जाते हैं। अक्सर इसी एज के बच्चे होते हैं जो घरों से भाग जाते हैं। और मोस्टली मैं लड़कों को फोकस करूँगी क्योंकि लड़कों के बारे में, लड़कियों को तो फिर भी हम एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं और वो एक्सप्रेसिव होती हैं, रो धो के भी आप एक्सप्रेस कर लेती हैं। लेकिन लड़के हमारे यहाँ थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में ख़राब होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और बच्चे रूठते क्यों हैं, वो घर छोड़ छोड़ के चले क्यों जाते हैं, अपने आप को कमरों में बंद क्यों कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैटर्स अगर हो रहे हों तो उनको हमने डील किस तरीके से करना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो एज है यानी प्री टीन एज है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो 1 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है। इतना सा बच्चा होता है, उसका सर इतना बड़ा होता है, धड़ छोटा सा होता है, फिर वो उसकी ग्रोथ नज़र आ रही होती है कि उसके पाँव हाथ जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है, वो बोलना सीख रहा है। वो ये सब वो ग्रोथ एलिमेंट्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। सही ना, बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बढ़ रहा है और हमें ये सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो एज आ गई है तो इसके अंदर बदलाव आ रहा है, बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और वो प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, यानी कि अब वो बलूगत की तरफ बच्चा जा रहा है, उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो वो बच्चा तो पहले ही बेचारा अंदर से जज्बाती तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है क्योंकि उसके मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें ये बच्चा जो है वो आपको तंग करेगा और इसके अंदर इस बच्चे का ओपिनियन होगा, वो अपनी बात रख सकता है, वो आपसे इख्तलाफ कर सकता है। वो बच्चा जिसको आप पहले आप कहते थे कि ये काम कर दो, हो सकता है वो अब आपको कह के मैं नहीं करना चाहता या मैं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में करूँगा। वो आर्ग्यूमेंट करेगा, बहस करेगा, बच्चा आपसे बहस करेगा, ये नॉर्मल है। बच्चा आपसे बहस करेगा, बिल्कुल नॉर्मल बात है। आपने उसको लेकिन डील कैसे करना है, आपने बहुत ठंडे मिजाज से उसको डील करना है। अब ये वो एज है कि इसके अंदर अगर आपने गुस्सा दिखाया तो पलट के आपको गुस्सा मिलेगा और अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो वो आपकी बात समझेगा। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये हो गया। फिर अभी आपने जो अभी तक रूल्स बनाए होंगे वो इसीलिए कहा जा रहा था कि आप 7 साल की उम्र तक रूल्स एंड रेगुलेशन बना लें, क्योंकि जब 11-12 साल की उम्र में बच्चा आएगा तो उसको उन उन चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए ताकि आपको कहना ना पड़े। लेकिन अब वो होगा कि आपसे बहस करेगा। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। वो बड़ा हो रहा है, वो चाहता है कि उसको अलग स्पेस मिले, उसके फ्रेंड्स हों तो वो फ्रेंड से जब बात कर रहा हो तो उसको बीच में कोई दखल अंदाजी ना करे, उसकी अपनी चीज़ें हों जिनके अंदर उसकी प्राइवेसी हो, ये सब कुछ वो चाहेगा, वो करेगा, ये नॉर्मल है।
अब इसके अंदर जब जब आप इंटरफेयर करेंगे, जब जब आप उससे करेंगे, तो आपकी ऐसी इसी उम्र इन्हीं उम्रों में देखा जाता है कि माँ बाप से अब हम फिर आपको दुख होने लगता है, हाय अल्लाह ये मेरा बच्चा तो बदतमीज़ हो गया, हाय अल्लाह इसने तो मुझे जवाब दे दिया और ये इतना बदतमीज़ हो गया। उसके अंदर आपने कंट्रोल रखना है। जब आपके जहन में ये चीज़ आ गई कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है आपको, आपको झूठ बोल सकता है, आपसे बदतमीज़ी कर सकता है, आपसे गुस्सा भी कर सकता है, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सी फील करने लग गया। इसीलिए जब भी हम स्कूल्स में जाते हैं तो क्लास 5 के जो बच्चे होते हैं उनको, 4-5 के बच्चे जो होते हैं वो, और क्लास 8 के बच्चे बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनको डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैट्रिक में आके फिर भी बच्चे काम डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि मोस्टली लड़कों की एजुकेशन इस वाली एज में अफेक्ट होती है। इसमें इस वाली एज में आपके बेटे का रिज़ल्ट अफेक्ट हो सकता है, उसके मार्क्स में कमी आ सकती है, क्योंकि उसका ध्यान अब और जगहों पर भी जा रहा है, उसके इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, वो एडवेंचरस हो रहा है, उसको एडवेंचर वाली चीज़ों में मज़ा आता है। अगर ये वाली वो एज है जिसमें हमें बच्चों को मॉल्स वगैरह में नहीं, हमें अम्यूज़मेंट पार्क्स में लेके जाना चाहिए, उनको राइड्स वगैरह करवाना, उसको गेम्स, इसका इंटरेस्ट होगा। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, ठीक है। अब बात ये कि हमने इसको डील कैसे करना है, वही बात मैं दोबारा कहूँगी, अपने बच्चे को रूल्स का आदी बनाइए, ठीक है। और जिस वक्त वो गुस्से में हो उस वक्त उसको नहीं समझाना है, उस वक्त नसीहतें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, छोड़ दें। गुस्सा आ रहा है ना, उसको छोड़ दें। आपको भी गुस्सा आ रहा है, छोड़ दें, थोड़ा रिलैक्स करें। जब आप लोग इस स्टेट में आ जाएं कि मेंटल स्टेट आपकी थोड़ी काम डाउन हो जाए, वो सुनने के मोड में आ जाए, जब वो सुनने वाली पोजीशन में आ जाए, तो फिर आप उससे बात कीजिए। और ये जो आपने 7-8 साल और 9 साल की उम्र में उसके अंदर जो सॉरी की हैबिट अगर डेवलप कर दी होगी, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। अपनी ये वो सिचुएशन है कि आपको अगर गुस्सा किया, जैसे मोस्टली ये होता है कि हम पेरेंट्स होते हैं, हमें अपना फ्रस्ट्रेशन होता है, अपना डिप्रेशन होता है, हम कहीं पे मसला कर रहे होते हैं और हम अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। जब ऐसा हो तो बच्चे को बताएं कि मैं इस सिचुएशन में थी और इसलिए मैंने ऐसा किया, तो वो अंडरस्टैंड करेगा। ये इस टॉपिक से हटकर एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अब क्या होता है कि बच्चों, जब माँ बाप को बोला जाता है ना कि आप बच्चे को अप्रिशिएट करें, आप बच्चे को, अब वो अप्रिशिएट ही करते रहेंगे, इतना अप्रिशिएट कि बच्चे में अना आ जाती है। तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो ये हो, तुम यूँ हो, तो वो इतना अनाज। आपने ये इस अप्रिशिएट इस तरह करना है कि तुमने जो मेहनत की ना, अगर तुम मेहनत नहीं करते तो ये नहीं होता। कमाल की मेहनत की है तुमने, इस दफ़ा तुमने बहुत मेहनत की है, तो उससे ये होगा कि उसको ये अंदाज़ा होगा कि मेरी मेहनत की वजह से नंबर आए, कोई मेरी वजह से नहीं। नहीं, मेरा बेटा तो इतना, वो तो किताब बस खोलता भी नहीं है तो यूँ हो जाता है। अब वो उसके जहन में क्या बैठ जाएगा कि मैं तो किताब नहीं भी खोलूँ और मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा तो मेरे तो नंबर आ जाएंगे। ये नहीं करना है आपने कहना है कि तुम मेहनत करते हो और तुम्हारी मेहनत काबिल तारीफ़ है और तुम्हारी मेहनत की वजह से रिजल्ट आया है। जिन बच्चों को हम कहते हैं ना कि तुम स्पेशल हो और तुम यूँ हो, तुम तो यूँ हो, तो वो अनापरस्त हो जाते हैं, वो टीचर्स की भी बात नहीं सुनते, उनके अंदर इतना एरोगेंस आ जाता है। और जिन बच्चों को ये कहा जाता है कि आप मेहनत बहुत करते हो और आपकी मेहनत काबिल दीद है और मुझे अच्छा लगता है कि आप जब पढ़ते हैं तो उनको ये होता है कि हम मेहनत करेंगे तो हमारे नंबर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में जो मेरे आने लग जाती हैं, मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कर देती हूँ जो उसको मैं नहीं करना चाहती। तो फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।